हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 30 मार्च 2026, दिन सोमवार, हिंदी तिथि द्वादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो इस बार महावीर जयंती को लेकर कंफ्यूजन बना हुआ है। कुछ राज्यों में 31 को नहीं बल्कि आज 30 मार्च को ही महावीर जयंती की सरकारी अवकाश छुट्टी रखी जाएगी। यूपी मेरठ में भी जैन समाज के विभिन्न संगठनों ने प्रधानमंत्री और यूपी के सीएम मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने मांग की है कि इस बार महावीर जयंती 30 मार्च को घोषित की जाए। मध्य प्रदेश में भी आज सरकारी दफ्तर वगैरह नहीं खुलेंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव सरकार ने ऐलान कर दिया है। एमपी में भी इस बात को लेकर कंफ्यूजन था कि महावीर जयंती का अवकाश यानी छुट्टी कब रहेगी, आज या कल 30 या 31 मार्च को। तो अब ये फैसला कलेक्टरों पर छोड़ दिया है। वैसे तो मध्य प्रदेश में सार्वजनिक तौर पर आज अवकाश रहेगा, लेकिन जिला कलेक्टर चाहे तो अपने हिसाब से फैसला ले सकते हैं। भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर समेत कई जिलों में तो आज ही सार्वजनिक अवकाश रहेगा। और महावीर जयंती मनाई जाती है जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर भगवान महावीर के जन्म दिवस के रूप में, जो कि हर साल हिंदी तिथि के हिसाब से चैत्र शुक्ल त्रयोदशी तिथि को आती है। तो इस बार क्या कि 13 तिथि को लेकर कंफ्यूजन बना हुआ है। तो साल 2026 में कई राज्यों में कल 31 मार्च को मनाई जाएगी, है ना। तो महावीर जयंती की आप सभी को ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। कभी भी मनाओ, चाहे आज या कल। फिलहाल आगे बढ़ते खबरों में सबसे पहले आज के कुछ और बड़े इवेंट देख लेते हैं। देखिए, चारधाम यात्रा के लिए भी आज 30 मार्च से उत्तराखंड हरिद्वार में बनेंगे ग्रीन कार्ड। परिवहन मंत्री प्रदीप बत्रा करेंगे इसका शुभारंभ। और वहीं नक्सल मुक्त भारत को लेकर आज लोकसभा में चर्चा होगी। 30 मार्च को संसद के सदन में इस मुद्दे पर अहम बहस होगी। वैसे हमारे देश में अधिकतर राज्यों में अब नक्सलवाद खात्मे के कगार पर आ चुका है। पिछले 10 साल में 10,000 से ज्यादा माओवादियों यानी नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। अब सरकार अर्बन नक्सल पर भी नकेल कसेगी। ये नक्सलवाद को लेकर सरकार की कार्यवाही के कुछ डेटा भी आप देख सकते हैं। अभी तक रिपोर्ट्स के मुताबिक नक्सलवाद पर आखिरी प्रहार करने के लिए 50,000 जवान देश में इस अभियान पर लगे हैं। देश के कुछ राज्यों में करीब 150 नक्सली अभी भी छिपे हुए हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 30 मार्च को संवाद करेंगे, बातचीत करेंगे। नमो ऐप के माध्यम से असम की जनता को संबोधित करेंगे आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर। और उत्तर प्रदेश में आज से खुलेंगे गेहूं क्रय केंद्र। अंतिम चरण में पहुंची तैयारियां। आज से ही एमएसपी पर गेहूं की खरीद शुरू होने जा रही है। यूपी के अधिकतर जिलों में शुरुआत हो जाएगी आज से। इस बार गेहूं का एमएसपी 2585 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से तय किया गया है। पूरे यूपी में लगभग 3574 क्रय केंद्र भी स्थापित किए गए हैं। गेहूं की खरीद यूपी में आज से शुरू होकर 15 जून तक चलेगी, है ना। और मौसम विभाग का भी कहना है कि आज 30 मार्च को भी अगले 12 घंटों के दौरान देश भर के 17 राज्यों में बारिश और आंधी का अलर्ट है। 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलेगी। आगे मैं आपको बताऊंगा और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल आगे बढ़ते खबरों में देखिए आप अगली बड़ी खबर। ईरान जंग के बीच सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। राशन वाला केरोसिन अब पेट्रोल पंप पर भी मिलेगा। जी हाँ, मिट्टी का तेल केरोसिन अब आपको पेट्रोल पंपों पर भी मिलेगा। देश में चल रहे एलपीजी गैस और कच्चे तेल क्राइसिस के बीच केंद्र सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। फिलहाल ये सुविधा 2 पेट्रोल पंपों पर मिलेगी। तेल कंपनियां अधिकतम 5000 लीटर केरोसिन तेल रख सकेंगी। यानी जो केरोसिन उचित मूल्य की राशन की दुकानों पर मिलता है, तो उनके साथ साथ अब पेट्रोल पंपों पर भी मिल पाएगा। हर जिले में राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश अधिकतम 2 पेट्रोल पंप चुनेंगे जहां ये सुविधा दी जाएगी, है ना। चलिए अगली खबर देखिए। वित्त मंत्रालय ने माना कि आखिर इकोनॉमी की रफ्तार धीमी हुई। युद्ध के हालातों के बीच हमारे देश में महंगे तेल, लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन बिगड़ने का असर दिखने लगा है। इस वजह से हमारे देश में और महंगाई बढ़ने के संकेत भी दिख रहे हैं। वित्त मंत्रालय की तरफ से इस महीने मार्च 2026 की मंथली इकोनॉमिक रिव्यू रिपोर्ट जारी की गई और इसमें ये डेटा बताए गए। ईरान इजराइल जंग को लेकर भी कुछ बड़े अपडेट देखिए दोस्तों। युद्ध को चालू हुए अब 30 दिन पूरे हो चुके हैं, यानी 1 महीना कंप्लीट हो गया और दिनों दिन जंग के हालात और बढ़ते जा रहे हैं, रुकने की बजाय। देखिए आप, बीती देर रात भी ईरान ने इजराइल के एक बड़े केमिकल प्लांट पर हमला किया और इस हमले के बाद यहाँ की सरकार ने जहरीले रिसाव की चेतावनी दी। लोगों को कहा कि घर में ही रहें, खिड़कियां बंद रखें। इजराइल और अमेरिका के हमलों के जवाब में अब ईरान ने ये दक्षिणी इजराइल में एक केमिकल प्लांट पर मिसाइल हमला किया, जिससे इस प्लांट में भी भीषण आग लग गई और आसपास के इलाके में जहरीली गैस के रिसाव का खतरा भी बढ़ गया है। और इस बीच देखिए बड़ी खबर। ईरान जंग के बीच अब अपने ही देश में गिरे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उनकी नीतियों के खिलाफ अमेरिका में बड़े विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। लाखों लोग इन विरोध में शामिल हुए हैं। यूएस अमेरिका में नो किंग्स अभियान के तहत यह प्रदर्शन किया गया। डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों और महंगाई और ईरान युद्ध के खिलाफ सड़कों पर उतरे लाखों लोग। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। अमेरिका में तकरीबन 80 लाख से भी ज्यादा लोगों ने विरोध मार्च निकाला। 3000 से ज्यादा जगहों पर अमेरिका के सभी राज्यों में ये विरोध प्रदर्शन हुए। ईरान वॉर को खत्म करने, महंगाई को कम करने और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पद से हटाने की मांग की है अमेरिका के लोगों ने। ये विरोध की कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। इससे जुड़ी पूरी बड़ी खबर अगर आप देखना चाहते हो तो डीएलएस न्यूज चैनल पर मैंने एक अलग से वीडियो डाला है कि अमेरिका में अब शुरू हुआ ट्रंप के खिलाफ महाविद्रोह है। ये वीडियो देख लीजिएगा आप। ये आज की खबरें समाप्त होने के बाद। कुल मिलाकर डोनाल्ड ट्रंप अब अपने ही अमेरिका वासी लोगों के बीच गिरते जा रहे हैं। ये एक ड्रोन व्यू देखिए। अमेरिका में लाखों लोगों ने ट्रंप मस्ट गो नाउ का शेप भी बनाया, खड़े होकर
पर लाइन में खड़े होकर, देख सकते हैं आप। और वहीं दोस्तों पश्चिम एशिया संकट के बीच अब अमेरिका ने एक बड़ी सैन्य तैनाती की है। यूएसएस त्रिपोली पर अमेरिका ने 3,500 से भी ज्यादा सैनिक भेजे जो मरीन पहुंच चुके हैं। ईरान युद्ध में अब नया मोड़ आया। अब ग्राउंड लेवल पर, जमीनी लेवल पर अमेरिका सैन्य लड़ाई भी शुरुआत करने जा रहा है। इतने दिन लड़ाई सिर्फ आसमान में हथियारों से, मिसाइलों से हो रही थी, लेकिन अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सैनिकों के साथ जमीनी लड़ाई भी शुरू कर दी है। तो इजराइल ने कहा, जमीनी आक्रमण से पहले सख्त चेतावनी दी है और कहा कि यूएस आर्मी को आग के हवाले कर देंगे। अमेरिकी सैनिकों की तैनाती पर ईरान बोला कि आइए, नरक में आपका स्वागत है। ईरान की मीडिया ने चेतावनी देते हुए लिखा कि जो भी ईरान आएगा ताबूत में लौटेगा। ईरान को अमेरिका ने एक खुली धमकी भी दी। वहीं दोस्तों बीते दिन ईरान जंग मुद्दे को लेकर पाकिस्तान में 3 देशों की एक साथ मीटिंग भी हुई। सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के विदेश मंत्री पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पहुंचे और यहाँ इस बैठक के बाद ईरान ने एक बड़ा फैसला तो ये लिया कि पाकिस्तानी जहाजों को भी हॉर्मुज रूट पार करने की मंजूरी दी जाएगी और इसके साथ ही हमारे 2 और भारतीय एलपीजी टैंकर भी यहाँ से सुरक्षित निकल चुके हैं। दुनिया में चल रहे युद्ध वॉर के बीच, हॉर्मुज संकट के बीच भारत को ये बड़ी राहत मिली है। 2 और एलपीजी टैंकर खाड़ी से रवाना हुए हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, एलपीजी से लदे जहाजों को भारतीय नौसेना एस्कॉर्ट कर रही है और ये हॉर्मुज स्ट्रेट क्रॉस करने के दौरान जहाज पर मौजूद क्रू मेंबर्स ने हाथों में तिरंगा लेकर भारत माता की जय जयकार के नारे भी लगाए। तो ये जहाज रवाना हो चुका है, जल्दी ये भारत पहुंच जाएगा। थोड़ी बहुत एलपीजी की सप्लाई और बढ़ेगी इससे। हालांकि अभी एक दिन पहले आपको पता होगा रूस ने पेट्रोल निर्यात पर रोक लगाने का फैसला किया था। तो इस बयान के बाद भी भारत सरकार का कहना है कि हमारे देश में ईंधन का भंडार पर्याप्त मौजूद है, फिलहाल चिंता की कोई जरूरत नहीं है। वहीं इधर ईरान ने कुवैत के सैन्य शिविर पर भी दागी मिसाइल, 10 सैनिक घायल हो गए। इजराइल में चीन से जुड़ा एक बड़ा केमिकल प्लांट भी तबाह कर दिया ईरान ने। युद्ध के हालातों का हमारे देश में भी असर दिख रहा है। देखिए, राजधानी दिल्ली में सड़क निर्माण सामग्री 30% महंगी हुई। 400 किलोमीटर तो दूर 150 किलोमीटर की सड़कें बनाना भी अभी मुश्किल हो रहा है। पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध के कारण रोड कंस्ट्रक्शन का निर्माण कार्य भी रुका हुआ है। वहीं बीते दिन पीएम मोदी ने मन की बात का 132वां एपिसोड संबोधित किया और अपने इस संबोधन में पीएम मोदी ने एक तो खाड़ी देशों का आभार जताया और कहा कि भारत हर संकट से निपटने के लिए तैयार है। मोदी बोले कि जंग के चलते दुनिया में पेट्रोल डीजल का संकट छाया हुआ है, लेकिन भारत इन चुनौतियों से निपट रहा है। देशवासियों से कहा कि अफवाहों में न आए, सरकार की जानकारी पर भरोसा करें। मन की बात में पीएम मोदी बोले, जम्मू कश्मीर में 30,000 से ज्यादा पांडुलिपियां ज्ञान भारतम से जुड़ी हैं, जिन्हें 70,000 तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं देशवासियों के हेल्थ, स्वास्थ्य को लेकर भी पीएम मोदी बोले कि ज्यादा चीनी यानी शुगर खाना और ज्यादा तेलीय चीजें खाना आपको बीमार बना सकता है, तो इन चीजों का कम सेवन करें। भारतीय नौसेना ने हॉर्मुज रूट से भारतीय तेल जहाजों को सुरक्षित लाने के लिए ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा भी शुरू कर दी है। तो ये कुछ जंग के हालातों पर अपडेट्स चल रहे हैं और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। सरकारी कर्मचारी की मौत के बाद जो उनका कानूनी वारिस होता है वो भी कर सकेंगे अब मेडिकल बिलों की प्रतिपूर्ति का दावा। जी हाँ, हाईकोर्ट के लखनऊ खंडपीठ ने यह अहम फैसला सुनाया। कहा कि सरकारी कर्मचारी या पेंशनर की अगर इलाज के दौरान मृत्यु हो जाती है तो उनके कानूनी वारिस भी मेडिकल खर्च की प्रतिपूर्ति का दावा कर सकते हैं। चलिए अगला अपडेट आ रहा, भारत के पूर्व अग्निवीर जवानों के लिए खुशखबरी। दिल्ली पुलिस भर्ती में अब इन जवानों को रिजर्वेशन यानी आरक्षण मिलेगा। आयु सीमा और पीईटी में भी बड़ी छूट मिलेगी। 20% आरक्षण जो है दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल भर्तियों में अब अग्निवीर जवानों को दिया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी है। बाकी और भी आयु सीमा वगैरह में क्या छूट मिलेगी और पीईटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में भी क्या क्या छूट दी जाएगी, जिसकी डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। वहीं खबर है, दिल्ली की एक सड़क से 3 राज्यों को मिलेगी बेहतर कनेक्टिविटी। नोएडा से फरीदाबाद का सफर भी आसान होगा। दक्षिण दिल्ली में आगरा नहर के किनारे ये नई 5 किलोमीटर लंबी सड़क बनेगी। और दिल्ली मेट्रो को लेकर भी नया नियम लागू हो चुका है। मेट्रो को गंदा करने पर अब आपके ऊपर 10,000 रुपए तक का फाइन लग सकता है। महिला कोच में अगर प्रवेश कर जाते हो तो 3 महीने तक की जेल की सजा भी होगी। केंद्र सरकार ने मेट्रो संचालन रखरखाव अधिनियम 2002 में यह बदलाव किया है। इसके तहत गंदगी फैलाने पर 10,000 रुपए का जुर्माना, नशे में हंगामा करने पर 2,500 रुपए और कोई पुरुष महिला कोच में प्रवेश कर जाता है तो 5,000 रुपए तक का जुर्माना और 3 महीने की जेल भी हो सकती है। वहीं रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव भी बोले कि रेलवे में अब शराब और धूम्रपान जैसे विज्ञापनों पर रोक रहेगी। रेल मंत्री ने कहा कि कानून का पालन करना जरूरी होगा। इस तरह के कोई भी आपत्तिजनक विज्ञापन जैसे शराब, तंबाकू, धूम्रपान से जुड़े एडवर्टाइजमेंट अब रेलवे में प्रदर्शित करना प्रतिबंधित रहेगा। चलिए बैंक हॉलीडे पर खबर आ रही दोस्तों, अगले महीने अप्रैल में 14 दिन बैंकों में कामकाज नहीं होगा, क्योंकि अप्रैल में 4 तो संडे आएंगे, रविवार आएंगे, 2 शनिवार, 2nd, 4th सैटरडे की छुट्टी रहती है। इसके अलावा भी अलग अलग जगहों पर 8 दिन बैंक बंद रहेंगे। ये देख सकते हैं आप अप्रैल 2026 महीने की पूरी बैंक हॉलीडे की लिस्ट भी, किस किस तारीख को किस राज्य में किस वजह से बैंकों की छुट्टी रहेगी, है ना। चलिए पॉलिटिक्स से खबर देखिए, पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी हुई, जिसमें 284 नाम सामने आए। लोकसभा चुनाव हारे अधीर रंजन को बहरामपुर से टिकट मिला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल जनसभा में कहा कि एलडीएफ यूडीएफ दोनों भ्रष्टाचारी हैं। पीएम मोदी ने केरल के पल्लक्कड़ में रैली के दौरान स्थानीय वाद्य यंत्र भी बजाए, तस्वीरें आप देख सकते हैं। वहीं खबर आ रही कि महिलाओं को 24,000 करोड़ रुपए दे रहे हैं 4 चुनावी राज्य। तमिलनाडु में समर पैकेज के रूप में ये महिलाओं को योजना का लाभ मिलता है, असम में बिहू बोनस के नाम से, और अब पश्चिम बंगाल में भी मुख्यमंत्री
ममता बनर्जी ने सबसे बड़ा दांव लगाया है। कई राज्य सरकारें जो महिलाओं को हर महीने अलग अलग धनराशि उनके बैंक खातों में भेजती हैं सीधी, तो चुनावी राज्यों में खास करके ये योजनाओं का लाभ जोरों शोरों से चल रहा भी है। ये देख सकते हैं आप, महिलाओं को पैसे देने वाली स्कीम जो कैश ट्रांसफर वाली योजनाएं हैं, किस किस राज्य में किस नाम से चल रही है, जिसके तहत महिलाओं को 1200, 1500, 2-2000 रुपए तक हर महीने भी दिया जाता है ऐसा। चलिए अगला अपडेट देखिए। भारतीय नौसेना ने IONS समुद्री अभ्यास में मेजबानी की, 16 देशों ने इसमें हिस्सा लिया। और वहीं बॉलीवुड से खबर देखिए दोस्तों, फिल्म धुरंधर 2 बनी भारत की 6ठी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म। अभी इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 1250 करोड़ से भी ज्यादा पहुंच चुका है। KGF चैप्टर 2 और जवान जैसी फिल्मों को भी पीछे छोड़ा। और इस धुरंधर 2 फिल्म को लेकर अब पाकिस्तानियों ने मांग की है कि इसकी कमाई का एक हिस्सा हमें भी दें। पाकिस्तानी बोले कि 500 करोड़ लियारी वालों को दे दो, उन पैसों से लियारी के इलाकों में सड़कें बनेगी। कई पाकिस्तानी लोगों के इस तरह के बयान भी सामने आ रहे हैं। चलिए आपकी हेल्थ को लेकर एक चौंकाने वाली वैज्ञानिक रिसर्च देखिए कि ज्यादा टीवी देखने से डिप्रेशन का रिस्क बढ़ता है, ब्रेन और नींद पर बुरा असर पड़ता है। हालिया साइंस ने स्टडी में यह खुलासा किया है। यूरोपियन साइकियाट्री जर्नल में पब्लिश एक स्टडी के मुताबिक अगर रोजाना टीवी देखने का समय कम किया जाए तो इससे डिप्रेशन यानी तनाव, टेंशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, इसका रिस्क काफी हद तक कम हो जाता है। ज्यादा टीवी देखने वाले लोगों में डिप्रेशन का जोखिम बढ़ता है, नींद कम आती है। स्क्रीन टाइम जितना ज्यादा रखोगे आप, उतना ही टेंशन, हार्मोन इनबैलेंस, चिड़चिड़ापन, थकान, एंजाइटी बढ़ती है। और इस वजह से कई सारी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं, जैसे ब्रेन इन्फ्लेमेशन, ओबेसिटी, हार्ट डिजीज, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज वगैरह। इसलिए अपने टीवी एडिक्शन को धीरे धीरे इस तरह से छुटकारा पा सकते हैं आप भी, अगर ज्यादा टीवी देखते हैं तो। चलिए अगली खबर देखिए। एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि जहां जहां स्कूलों में बच्चों के लिए फोन पर बैन लगाया गया, उन स्कूलों में बच्चों की एकाग्रता बढ़ी है। पिछले 2 साल पहले ये नियम लागू हुआ जिसमें स्मार्ट वॉच भी ले जाने मना है। नीदरलैंड्स के कई स्कूलों में स्मार्टफोन बैन का असर अब साफ साफ दिखने लगा है। क्लासरूम समेत स्कूल के कहीं भी हिस्से में बच्चे फोन नहीं चला सकते हैं। तो इस प्रतिबंध लगाने का, बैन लगाने का पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिला है। ये रियल केस स्टडी है। वैसे इस तरह का नियम हमारे देश में भी उत्तर प्रदेश में 1 अप्रैल से लागू होने जा रहा है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। झारखंड में 6 अप्रैल से जूनियर डॉक्टरों की अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू होगी। OPD सेवाएं भी बाधित रहेगी। IMA इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का भी समर्थन मिला है झारखंड की इस जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल को। इस हड़ताल के पीछे डॉक्टरों की सरकार से क्या कुछ प्रमुख मांगे हैं, इसकी डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। और बड़ी खबर देखिए दोस्तों, देश भर के ट्रांसजेंडर और लेस्बियन, गे वगैरह गुस्से में सड़कों पर उतर आए। सब एक ही बात बोले कि मेरी बॉडी मेरी मर्जी है। दरअसल देश भर में ये LGBTQ समुदाय के लोगों ने बीते दिन विरोध प्रदर्शन किया। हजारों इस तरह के लोग हमारे देश में सड़कों पर उतर आए। सबका कहना था कि ये काला कानून वापस लो, हमारी बॉडी हमारी मर्जी है। लखनऊ से लेकर दिल्ली, मुंबई समेत पूरे देश के कई शहरों में लेस्बियन, गे वगैरह इस तरह के समुदाय के लोगों का ये विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। इन्होंने नारे लगाए, काला बिल वापस लो, मेरी बॉडी मेरी मर्जी है। ये विरोध किया गया केंद्र सरकार के ट्रांसजेंडर पर्सन्स अमेंडमेंट बिल 2026 को लेकर, क्योंकि इनका आरोप है कि इस बिल में इनके अधिकारों की सुरक्षा नहीं की गई है ऐसा। चलिए ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर देखिए, सरकार ने बड़ा आदेश जारी किया। अब अगर आपने ड्राइविंग के नियम तोड़े तो आपका लाइसेंस निलंबित कर दिया जाएगा। 10,000 रुपए तक का जुर्माना भी देना पड़ सकता है। हालांकि नया लाइसेंस बनवाना अब आसान होगा। देश में कहीं से भी बनवा पाएंगे आप ड्राइविंग लाइसेंस। अभी सड़क सुरक्षा पर वाहन चलाते समय अगर आप कोई रोड ट्रैफिक रूल्स तोड़ते हो तब जुर्माना देकर आपको छुट्टी मिल जाती है। लेकिन अब सरकार ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर ये कुछ न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस, नए नियम लागू करने जा रही है। इसके तहत एक तो अब ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता समाप्त होने के 30 दिनों तक उस लाइसेंस को वैध माना जाएगा। और देश भर में कहीं आप दूसरे राज्य में भी रहते हैं तो कहीं से भी आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह बनवा पाएंगे, है ना। और भी नियमों की विस्तृत जानकारी आप देख सकते हैं। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए दोस्तों, बीते दिन भी कई राज्यों में बारिश बर्फबारी देखने को मिली। हिमाचल के लाहौल स्पीति, जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई, तो वहीं इधर मैदानी राज्यों में मध्य प्रदेश, राजस्थान में आंधी बारिश का भी अलर्ट है। चंडीगढ़ में भी हल्की बारिश हुई। मौसम विभाग का कहना है कि राजस्थान में आज भी बारिश और ओले गिरने की चेतावनी। बीकानेर में आंधी चली। आज 30 मार्च को पूरे राजस्थान में बारिश का अलर्ट है। कुछ जिलों में तो ऑरेंज चेतावनी है, जैसे नागौर, सीकर, झुंझुनू वगैरह में। और कल 31 मार्च को भी लगभग आधे राजस्थान में, उत्तरी और पूर्वी राजस्थान के हिस्सों में बारिश का येलो अलर्ट जारी कर रखा मौसम विभाग ने। मध्य प्रदेश में भी अब आज से 4 दिन आंधी बारिश का दौर जारी रहेगा। 30-31 मार्च को आधे हिस्से में अलर्ट है। MP के ग्वालियर और चंबल वगैरह में तो ओले भी गिरेंगे। ये देख सकते हैं आप, 30 मार्च को मौसम विभाग द्वारा जारी बारिश का मानसून मैप भी। आधे मध्य प्रदेश में बारिश की चेतावनी इन जिलों में। और कल 31 मार्च को भी कुछ इस तरह का ही मौसम बना रहेगा, जो कि 1 अप्रैल तक मध्य प्रदेश में तो बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। इधर बिहार के भी 12 जिलों में आंधी और बारिश का येलो अलर्ट जारी हुआ। पटना, गया जी समेत पश्चिमी इलाकों में मौसम सामान्य रहेगा। अररिया में सबसे ज्यादा 50 mm तक बारिश देखने को मिली। बिहार में ज्यादातर पूर्वी और दक्षिणी बिहार के जिलों में बारिश देखने को मिलेगी। वहीं देखिए हरियाणा के भी 2 जिलों में ओले गिरे। 6 जिलों में ऑरेंज
और 16 जिलों में येलो अलर्ट है बारिश का। 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलेगी। बारिश और ओलों का डबल अटैक देखने को मिल रहा है हरियाणा में तो अभी, और उत्तर प्रदेश के भी 50 जिलों में आज गरज चमक के साथ बारिश हुई। अगले 3 दिन तक के लिए मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है यूपी के इन जिलों में। अगले 24 घंटों के दौरान बारिश का सिलसिला और तेज होगा। अच्छा, बाकी पहाड़ी राज्यों की बात करें तो देखिए आप, उत्तराखंड के 5 जिलों में बारिश की चेतावनी। कई पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की भी संभावना रहेगी अगले 24 घंटे। बाकी और भी दोस्तों, आज और कल 30-31 मार्च को भारत के ज्यादातर मैदानी इलाकों वाले राज्यों में भी हल्की बारिश की संभावना है। दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में बिजली गिरने की भी चेतावनी है। ये मौसम विभाग द्वारा जारी मानचित्र में भी आप देख सकते हैं। वैसे आप कौन से राज्य में, कौन से जिले में रहते हैं दोस्तों, कमेंट करके बताइए मुझे, ताकि मैं आपके राज्य और जिले के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा दूंगा। और आपके राज्य में अभी, आपके जिले में यहाँ मौसम का हाल क्या चल रहा है, कमेंट में बताएगा जरूर। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में, कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। देखिए आप, बीते सप्ताह भारत की टॉप 10 कंपनियों में से 7 की वैल्यू लगभग 2.25 लाख करोड़ रुपए घटी है। रिलायंस टॉप लूजर रही, वैल्यू 89,000 करोड़ कम हुई। HDFC बैंक का मार्केट कैप भी घटा, क्योंकि आपको पता होगा जंग के हालातों की वजह से भारतीय स्टॉक मार्केट में लगातार बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। विदेशी निवेशकों का भी शेयर बाजार से विश्वास अब हटता जा रहा। 1 लाख करोड़ से ज्यादा के शेयर बेचे, अब DII ने संभाला मोर्चा। वहीं खबर है NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर 13 अप्रैल से कच्चे तेल की, क्रूड ऑयल की ट्रेडिंग भी शुरू हो जाएगी। मार्केट रेगुलेटर सेबी से मंजूरी मिल चुकी है। इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से हेजिंग कर सकेंगे तो ट्रेडर्स को इसका फायदा मिलेगा। क्रूड ऑयल ट्रेड करने के लिए ये सिंबल होगा। और वहीं एक खबर देखिए अनोखी, ChatGPT की मदद से 9.5 करोड़ में बिका घर, 95 लाख ज्यादा कीमत मिली। बिना एजेंट के 5 दिन में डील हुई। मामला है अमेरिका के फ्लोरिडा का। यहाँ एक शख्स ने AI टूल्स का इस्तेमाल करके रियल एस्टेट में बिना दलाल की मदद से अपने घर की डील क्लोज कर दी, घर को सेल कर दिया। ये और एक श्रद्धांजलि, रेमंड के पूर्व चेयरमैन विजयपत सिंघानिया का निधन हुआ। बेटे गौतम सिंघानिया ने मुखाग्नि दी, पद्म भूषण से सम्मानित थे ये। इन्होंने कई वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी बनाए थे। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे। और एक बड़ी दुर्घटना हो गई देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश में हादसे के बाद कार में आग लगी, एक ही परिवार के 3 लोगों की जलकर मौत हो गई। MP के बालाघाट का यह मामला है। और अंतरराष्ट्रीय न्यूज पर बड़ी खबर देखिए, नेपाल में PM ने JNG आंदोलन पर बड़ा फैसला लिया। 27 शहीद छात्रों के परिवारों को दी सरकारी नौकरी। और इसके अलावा नेपाल में अब नई सरकार ने छात्र राजनीति पर भी रोक लगा दी है। 5वीं क्लास तक एग्जाम भी खत्म कर दिए। स्कूलों और कॉलेजों को अपने विदेशी नाम भी बदलने होंगे। नेपाल में नई सरकार बनते ही नए प्रधानमंत्री ने एक के बाद एक ये कई बड़े फैसले लिए। और खेल समाचार पर खबर देखिए, भारत के लिए बड़े गर्व की बात है। ये लड़की जिसके पिता ने ऑटो चलाया, मां ने दूध बेचा और हरियाणा के रोहतक की मीनाक्षी ने अब इतिहास रच दिया। ये वर्ल्ड की नंबर 1 बॉक्सर बन चुकी है 48 किलोग्राम कैटेगरी में। मैनी कांग्रेट्स मीनाक्षी को। वहीं IPL पर भी खबर आ रही दोस्तों। देखिए पहले मैच में मुंबई का सबसे बड़ा चेज देखने को मिला। कोलकाता को 6 विकेट से हराया। 14 साल बाद IPL में पहला मैच जीता। रोहित और रिकेल्टन ने 50 भी लगाई। मुंबई इंडियंस ने अपना सबसे बड़ा रन चेज करते हुए IPL में 14 साल बाद ये पहले मैच में जीत हासिल की है। वानखेड़े स्टेडियम में कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हराया। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप, दिल्ली के बाजारों से मजदूरों का पलायन शुरू हो चुका है। LPG संकट और कालाबाजारी के बीच अब मजदूर गांव की ओर बढ़ रहे हैं वापस, दिल्ली शहर से। वहीं DGCA ने हवाई यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी दी। 20 अप्रैल से ही उड़ानों में 60% सीटों पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा। और तमिलनाडु चुनाव को लेकर DMK ने जारी किया घोषणा पत्र। महिलाओं को 2000 रुपए हर महीने से लेकर लैपटॉप बांटने तक के वादे किए गए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन की तरफ से विधानसभा चुनाव का यह घोषणा पत्र जारी किया गया और इसमें ये कुछ बड़े ऐलान किए गए, देख सकते हैं आप डिटेल्स भी। वहीं देखिए तमिलनाडु चुनाव से पहले साउथ के सुपरस्टार एक्टर विजय ने ड्राइवर के बेटे को बनाया MLA कैंडिडेट। इमोशनल होने पर उसके आंसू भी पहुंचे हैं। और यूपी हाईकोर्ट का एक और बड़ा फैसला देखिए, सास और ससुर को बहू से भरण पोषण पाने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। हाईकोर्ट ने एक ऐसे ही मामले पर सुनवाई करते हुए याचिका को खारिज कर दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि कोई भी सास ससुर अपनी बहू से भरण पोषण भत्ता नहीं ले सकता है, इसका कोई कानूनी अधिकार नहीं है। और IPL सीजन के बीच क्रिकेट प्रेमियों के लिए अच्छी खबर है। अगर आप DD फ्री डिश यूजर्स हैं तो अब आपको बिना कोई पैसे काटे स्टार उत्सव मूवी चैनल पर IPL का लाइव टेलीकास्ट देखने को मिलेगा फ्री में। और खबर है पंजाब में भी महिलाओं को अब हर महीने 1-1 हजार रुपए मिलेंगे। मुख्यमंत्री भगवंत मान सरकार की कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। पंजाब में भी अब मुख्यमंत्री मावा धिया सत्कार योजना को सरकार ने मंजूरी दे दी है। इसके तहत 18 साल से ज्यादा उम्र की सामान्य वर्ग की महिलाओं को 1-1 हजार और अनुसूचित जाति की महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए की धनराशि मिलेगी। अगले महीने अप्रैल से यह धनराशि बैंक खाते में आना शुरू हो जाएगी। इसी महीने 8 मार्च को इस योजना की घोषणा की थी, तो आखिरकार ये योजना अब शुरू होने जा रही पंजाब में। इसके लिए 9300 करोड़ का वार्षिक बजट भी निर्धारित किया गया है। वहीं खबर है हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गोहाना को दी विकास की सौगात। 16 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। यहाँ से झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री के क्षेत्र में आयुष्मान घोटाला का बड़ा खुलासा सामने आ रहा। कागजों में 600 ऑपरेशन किए गए, जबकि हकीकत में जमीनी लेवल पर एक भी ऑपरेशन नहीं हुआ। फर्जी ऑपरेशन के नाम पर आयुष्मान योजना का बजट उठाया जा रहा। खुद झारखंड स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा यह बड़ा घोटाला सामने आया और वो भी स्वास्थ्य मंत्री के ही क्षेत्र में। देखिए आप, ऐसे घोटाले, ऐसे भ्रष्टाचार जब तक हमारे देश में होते रहेंगे, जरा सोचिए विकास, तरक्की, डेवलपमेंट कहां कैसे होगा फिर। वहीं खबर है बंगाल में भी विधानसभा चुनाव के
के बीच डीए भुगतान आदेश में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सरकार ने संशोधन किया। एक बार में ही मिलेगा करीब 48 महीने का भत्ता। बंगाल चुनाव से पहले सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। और रेलवे के लोको पायलट कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। आयकर सीमा में छूट, बेहतर भत्ते, पर्याप्त आराम की मांग समेत कई अहम मांगों को लेकर रेलवे से डिमांड की है रेलवे के लोको पायलट कर्मचारियों द्वारा, और इसी मांग को लेकर उन्होंने विरोध प्रदर्शन भी किए। देख सकते हैं आप जानकारी। वहीं खबर है भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 700 अरब डॉलर से भी नीचे पहुंचा। और WTO यानी विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बैठक में बड़े मुद्दों पर सहमति नहीं बन पाई। कृषि समेत कई मुद्दों पर जारी रहेगा मंथन। अफ्रीका के कैमरून में हुई थी ये बैठक। और असम चुनाव को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कांग्रेस की 5 गारंटियों का ऐलान किया। महिलाओं को हर महीने मासिक मदद मिलेगी, 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। इन समेत असम में कांग्रेस की ये बड़ी घोषणाएं देखने को मिली है आने वाले चुनाव को लेकर। और वैज्ञानिकों की एक रिसर्च सामने आ रही है। किचन स्पंज से निकल रहा माइक्रो प्लास्टिक बना खतरा, बर्तन धोने का पानी भी बढ़ा रहा प्रदूषण। जो बर्तन धोने के लिए हम स्पंज का इस्तेमाल करते हैं ना, वो भी हमारी रसोई में प्लास्टिक के कण बिखेर रहा। देखिए जरा आप, माइक्रो प्लास्टिक हमारे शरीर तक पहुंच रही है। वहीं हमारे देश में मेडिकल इलाज पर एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि इलाज खर्च ने 70,000 परिवारों को बनाया कर्जदार। देश पर भी पड़ रहा बोझ, करोड़ों का नुकसान हो रहा है। भारत में मियादी बुखार यानी टाइफाइड अब सिर्फ बीमारी नहीं बल्कि आर्थिक संकट बनता जा रहा है। एक अध्ययन के मुताबिक हर साल 12,000 करोड़ रुपए का नुकसान होता है टाइफाइड मियादी बुखार की वजह से, जिसे आम बोलचाल की भाषा में निकाला वगैरह भी कहते हैं। तो इस पर भारत में स्वास्थ्य को लेकर रिपोर्ट सामने आ रही है। वहीं खबर है दोस्तों, बिहार में 4 गुना तक महंगी हो सकती है जमीन। MVR में 300 से 400% तक बढ़ोतरी की तैयारी की जा रही है। MVR यानी मिनिमम वैल्यू रजिस्टर में ये बढ़ोतरी की जाएगी, तो इससे जमीन, मकान, प्लॉट, प्रॉपर्टी वगैरह महंगे होंगे बिहार में, है ना। और भारत की एक ऐतिहासिक उपलब्धि देखिए दोस्तों, पिछले 33 साल में भारत में 80% तक गिरी मातृ मृत्यु दर। जी हाँ, भारत में प्रसव के दौरान होने वाले मातृ मृत्यु दर में ये अच्छी गिरावट देखने को मिली है। माताओं का जीवन बच रहा है। द लेसेंट जर्नल में प्रकाशित ये रिपोर्ट्स भी आप देख सकते हैं। वहीं एक मामला देखिए दोस्तों, 2 दिन में ही खराब हो गया ओला का स्कूटर, तो ग्राहक ने केस जीता। कंपनी को 6% ब्याज के साथ लौटाने होंगे पूरे पैसे या फिर देना होगा नया स्कूटर। ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर में खराबी को लेकर ये मामला उपभोक्ता आयोग तक पहुंचा, तो उपभोक्ता आयोग ने ग्राहक के हित में ये फैसला सुनाया। वहीं खबर है, इंश्योरेंस सेक्टर में एंट्री करेगी जियो फाइनेंशियल कंपनी, और इसके लिए कंपनी ने अलियांज के साथ साझेदारी भी की है। और बड़ी खबर आ रही कि 30 मार्च से 1 जुलाई तक फ्री में यात्रा करेंगे लोग। ईंधन की कीमतें बढ़ने के बाद यहाँ की सरकार ने बड़ा ऐलान किया। ऑस्ट्रेलिया में गवर्नमेंट ने मिडिल ईस्ट युद्ध के बीच नागरिकों को ये बड़ी राहत दी है। और बड़ी खबर देखिए, बेनामे के दौरान आधार सर्टिफिकेशन के लिए अब मिलेगा आइरिस स्कैनिंग का ऑप्शन भी। 1 अप्रैल 2026 से ही ये नई व्यवस्था लागू होगी। जिन लोगों के फिंगरप्रिंट सही से काम नहीं करते हैं, तो अब जमीन वगैरह बेनामे के दौरान आंखों के आइरिस को स्कैन करवा पाएंगे। ऐसा बुजुर्गों को इससे राहत मिलेगी। खबर है दोस्तों, हरियाणा के राशन डिपो में अब CCTV कैमरे लगाना अनिवार्य होगा। गड़बड़ी पर लगेगी रोक। चंडीगढ़ मुख्यालय से नजर रहेगी। यह नया आदेश जारी हुआ है। हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है राशन वितरण प्रणाली में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए। और बड़ी खबर आ रही, कनाडा बसने का सपना अब महंगा होगा। अब परमानेंट रेजिडेंस, PR लेने और सिटीजनशिप के लिए ज्यादा पैसे देने होंगे। कर्नाटक गवर्नमेंट ये फीस में बढ़ोतरी किया है बिजनेस इमिग्रेशन आवेदकों के लिए। वही देखिए, हरियाणा में पशुओं से फैलने वाली बीमारियों पर भी लगेगी रोक। अब किसानों की मदद लेगी हरियाणा सरकार, और इसके लिए हिसार में बहुउद्देशीय पशुपालक प्रशिक्षण केंद्र भी बनाया जाएगा, जहां किसानों को टीकाकरण और स्वच्छता जैसी तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। और खबर है, हिमाचल शिमला में अब अंग्रेजों के समय बने ट्रैक पर सैर करेंगे पर्यटक। पुराने रास्ते चिन्हित कर विकसित करने की योजना कर रही है हिमाचल की सुक्खू सरकार। और यूपी के स्टूडेंट के लिए अच्छी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश के कस्तूरबा स्कूलों में बनेगी एस्ट्रो लैब और लगेंगे CCTV कैमरे भी। यूपी सरकार ने बजट को भी मंजूरी दे दी है। वहीं खबर है, मध्य प्रदेश के सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग का खेल होगा खत्म। अब पोर्टल से होगी सीधी निगरानी। सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग के माध्यम से ली जाने वाली सेवाओं की पारदर्शिता बढ़ाने के लिए MP सरकार ये नया सिस्टम लागू करने जा रही है। और यूपी में एक और नया आदेश जारी हुआ। वृद्धावस्था पेंशन के लिए आयु का प्रमाण पत्र अब आधार कार्ड मान्य नहीं होगा, बल्कि कुछ नए डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से अब आपको अपनी जन्म तिथि, डेट ऑफ बर्थ साबित करनी होगी। अगर विभाग मांगता है तो मार्कशीट या अन्य प्रमाणित दस्तावेजों में ही दर्ज डेट ऑफ बर्थ, जन्म तिथि को वैध माना जाएगा। ऐसा वहीं मध्य प्रदेश इंदौर एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 का भी शुभारंभ हुआ। अब हवाई सुविधाओं का विस्तार होगा, मुख्यमंत्री ने घोषणा की है। और खबर है दोस्तों, 1 अप्रैल से बहुत बड़ा बदलाव लागू होगा। नौकरी पेशा टैक्स पेयर्स को अब नहीं मिलेगा फॉर्म 16, इसकी जगह फॉर्म 130 आएगा। इनकम टैक्स में कई सारे नए बदलाव लागू होने जा रहे हैं 1 अप्रैल से ही। मैं आपको अलग से वीडियो में DLS न्यूज चैनल पर डिटेल्स बता दूंगा। वहीं खबर है, यूपी गोरखपुर एयरपोर्ट पर शुरू हुई फ्री वाईफाई सेवा, यात्रियों को मिलेगी तेज इंटरनेट कनेक्टिविटी भी है। और खबर है, दिल्ली
दिल्ली विधानसभा ने गठित की 3 महत्वपूर्ण समितियां, अजय महावर फिर बने PAC अध्यक्ष। झारखंड में RTE लागू होने से पहले नियुक्त टीचर दे सकेंगे JTET परीक्षा, लाइफ टाइम रहेगी मान्यता, झारखंड स्कूली शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया। और एक बड़ी रेलवे की लूट की घटना देखिए दोस्तों, झारखंड के नवागांव एक्सप्रेस में यह मामला देखने को मिला। सनसनीखेज लूट हुई। चलती ट्रेन में AC कोच में महिला को नशीली बेडशीट से बेहोश कर 15 लाख के गहने और iPhone लूट लिया। देखिए रेल यात्रा करते दौरान भी सतर्क रहें ऐसे अनजान लोगों से। और खबर है उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कौशल प्रतियोगिता 2025-26 का भव्य शुभारंभ हुआ। यूपी की योगी सरकार की नीतियों को विस्तार मिला। ये शुभारंभ ग्रेटर नोएडा के गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में किया गया, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा। यूपी के कुछ और अपडेट्स देखिए दोस्तों। हापुड़ समेत उत्तर प्रदेश की 4000 से ज्यादा पेयजल योजनाओं को अप्रैल में मिलेगा बजट। 90% कार्य पूर्ण होने पर प्राथमिकता दी जाएगी। लोगों को नल के पानी की सुविधाएं अब ज्यादा अच्छे से मिलेगी। वहीं खबर है उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की होगी बंपर भर्ती। पोर्टल तैयार हुआ। शिक्षा आयोग को मिलेंगे 24,000 से अधिक पदों के ई-अध्याचन भी हैं। यूपी प्रयागराज में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जल्द ही बनेगा। केंद्र सरकार ने भी जारी की 6.5 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि। और यूपी में TET अनिवार्यता पर शिक्षक अब दोहरी लड़ाई लड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट में भी मजबूत पैरवी करने की तैयारी की जा रही है। इसके अलावा 13 अप्रैल को मसाल जुलूस भी निकालेंगे उत्तर प्रदेश के टीचर संगठन। और यूपी में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन भी देगी योगी सरकार। चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भी बांटे जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद ये घोषणा की है। और देखिए यूपी चित्रकूट के भी 93 गाँव में खुलेगी डिजिटल लाइब्रेरी। आधुनिक सुविधाएं बनाई जाएगी। कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देखिए आप। मध्य प्रदेश में भी पेंशनर्स के लिए कुछ खबरी है। एक क्लिक में होगा पेंशन समाधान। 1 अप्रैल से लागू होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग सिस्टम। और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की राज्य कार्यकारिणी समिति गठित की गई। 27 महासचिव और 12 उपाध्यक्ष बनाए गए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विकास योजनाओं के लिए 706 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया। और CM धामी ने नई दिल्ली में भी रेल मंत्री से मुलाकात की। इस दरमियान रेल कनेक्टिविटी व डिजिटल कुंभ के लिए भी सहयोग मांगा। उत्तराखंड देहरादून हवाई अड्डे से 12 शहरों के लिए 34 नई उड़ानें शुरू हुई। ग्रीष्मकालीन शेड्यूल भी जारी किया गया। और मध्य प्रदेश से एक रिपोर्ट सामने आ रही कि केरल के मुकाबले MP में इलाज कराना 4 गुना सस्ता है। फिर भी ट्रीटमेंट पर 43% पैसा पब्लिक को खुद खर्च करना पड़ रहा है। वहीं खबर देखिए छत्तीसगढ़ के सुकमा के पोलमपल्ली जंगल में एनकाउंटर में एक नक्सली ढेर हुआ। और यूपी सरकार ने 9 IAS अफसरों के ट्रांसफर किए। झारखंड में शिक्षक बनने की राह आसान हुई। JTET में उम्र सीमा में 9 साल तक की छूट मिलेगी। पिछली बार के आवेदकों को भरना होगा फॉर्म, लेकिन शुल्क नहीं लगेगा। झारखंड सरकार ने युवाओं के लिए बड़ी राहत दी है। और वहीं हरियाणा में भी नए कलेक्टर रेट जारी हुए हैं। जमीन, मकान, प्लॉट, प्रॉपर्टी, फ्लैट वगैरह के दाम 75% तक बढ़ चुके हैं। और हरियाणा की हाईटेक जेल से फरार हुए 2 कैदी भी वापस गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इन्होंने सीढ़ी लगाकर दीवार फांदी थी। चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं। UPPSC 2024 का रिजल्ट जारी हुआ। नेहा पंचाल टॉप रही। टॉप 10 में से 6 लड़कियों ने बाजी मारी है। 947 पदों पर 932 का सिलेक्शन हुआ। और इस सप्ताह के कुछ टॉप गवर्नमेंट जॉब्स भी देखिए आप। यूपी कृषि विभाग में 2759 पदों पर भर्ती निकली हुई है। साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स में भी 1700 वैकेंसी है। इस सप्ताह टोटल 6063 नौकरियां निकली हैं। कुछ और रिक्रूटमेंट्स की डिटेल्स वगैरह आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है। झारखंड में अप्रैल में राज्य सिविल सेवा समेत 808 पदों के लिए 5 नियुक्ति परीक्षा लेगा JPSC JSSC भी। ओके, और अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए मेष राशि वालों के इनकम के नए सोर्स बनेंगे। कन्या और कुंभ राशि वालों को धन लाभ के भी योग बन रहे हैं। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत में उगाए जाने वाला सबसे ज्यादा अन्न कौन सा है। सबसे ज्यादा धान अन्न कौन सा उगाया जाता है, कमेंट करके बताइए। कोई 2 खाद्य अनाज के नाम। और सही जवाब देने वाले लोगों को रेंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।